सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। हिंदी के कालांश में बच्चों आज मैं आपको अभी जो कंटिन्यूअसली जो वीडियो चल रहे थे या टॉपिक जो चल रहा था वो था अलंकार। तो अलंकार में आपको शब्दालंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार के भेद, उनकी परिभाषा और काव्यांशों के माध्यम से ये समझाया गया कि कैसे आप काव्य पंक्तियों में अलंकार पहचान सकते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत मैंने आपको उपमा, रूपक और आपका उत्प्रेक्षा और जो कल भेजा था अतिशयोक्ति अलंकार, इनके बारे में आपको बताया है। आज मैं आपको मानवीकरण अलंकार के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। जैसा कि बच्चों उसका नाम है मानवीकरण, मान लेना। जब हम निर्जीव वस्तुओं में सजीव वस्तुओं की तरह कवि के द्वारा व्यवहार करते हुए या उसी तरह बताया गया है, इसे कहा जाए कि मेघ आए बड़े बन ठन के सज के समर के। तो जिस प्रकार से अतिथि बन ठन करके सज करके समर करके अपनी ससुराल जाता है, अपनी रिश्तेदारियों में जाता है, तो यहाँ पर जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, तो मेघों को अतिथि मान लिया गया है। मेघ क्या है बच्चों? नॉन लिविंग थिंग है, यानी हम निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं की तरह क्रियाकलाप करते हुए मान लें, तब वहाँ पर हो जाता है मानवीकरण अलंकार। और इससे काव्य की सुंदरता बढ़ती है, काव्य की रोचकता बढ़ती है, इसीलिए काव्यांश में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार और आपको पाठ्य पुस्तक के आधार पर इसकी डेफिनेशन बता देते हैं। जहाँ जड़ वस्तुओं अर्थात प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं, चेष्टा क्या होता है? उनकी इच्छाएं, उनकी तरह मनोवृत्ति। तो जहाँ पर हम जड़ वस्तुओं, जड़ वस्तुएं क्या होती हैं बच्चों? नॉन लिविंग थिंग, जैसे मैंने कि पहले बताया, निर्जीव वस्तुएं जैसे हैं जिनमें जान नहीं होती, उनको जड़ वस्तुएं कहते हैं। तो प्रकृति पर अर्थात प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप, जैसे मेघ हैं, तो मेघ क्या है? हमारी प्रकृति है। तो प्रकृति पर मानवीय चेष्टाएं, ये मानव जैसी क्रियाकलाप का आरोप कर दिया जाए, उन पे ऊपर आरोपित कर दिया जाए कि ह्यूमन बीइंग जैसी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कहा जाए कि एक काव्य पंक्तियों के माध्यम से और एक आपको बता, आ रही रवि की सवारी, नौ किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। अब आ रही रवि की सवारी। अब रवि की सवारी यानी सूर्य की सवारी। रवि मीन्स क्या होता है बच्चों? सूर्य। तो यहाँ पर हमने जो सूर्य हैं, हमारी प्रकृति है सूर्य, उसको हमने एक राजा महाराजा देवताओं जैसी एक लिविंग थिंग्स के रूप में मान लिया है कि वो आ रहे हैं, और उनके मार्ग को फूलों से सजाया गया है। जो अनुचर हैं, सेवक हैं, है ना, उन्होंने भी कैसी पोशाक धारण कर रखी है? सोने की पोशाक धारण कर दी। अब बच्चों सूर्य है तो सूर्य तो पोशाक धारण, या सूर्य उसके जो अनुचर हैं, सेवक हैं, नौकर हैं, वो तो पोशाक पहनते नहीं। अब सूर्य के क्या अनुचर होंगे? तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से राजा महाराजाओं की सवारी निकलती है, उनके नौकरी चाकरों की एक विशेष पोशाक और वेशभूषा होती है, तो यहाँ पर सूर्य को एक राजा के रूप में, एक प्रशासक के रूप में ऐसा मान लिया गया है, लिविंग थिंग्स के रूप में। ऐसे राजा की कल्पना की गई है जो धरती पर उतरने की तैयारी में है। इसमें जो बादलों को अनुचर कहा गया है, उन्होंने भी अलग अलग तरह के रूप धारण कर लिए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो निर्जीव वस्तु है, सजीव जैसी क्रियाकलाप
करते हुए बताया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। फूल हंसे कलियाँ मुस्काएं, तो यहाँ फूलों का हंसना, फूल क्या हंसेंगे, इस प्रकार से लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तुएं हंसती हैं, मनुष्य हंसता है तो फूलों को हंसता, अर्थात फूलों को एक मनुष्य की तरह, मतलब जैसे मनुष्य में बहुत प्रसन्नता आती है, खुशहाली आती है तो वो हंसते हैं, तो पता चलता है कि ये व्यक्ति प्रसन्न है। तो फूलों को हंसता हुआ बताया गया, तो फूलों को यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, फूलों को एक सजीव वस्तु की तरह मान लिया गया है, उनकी खुशी को इजहार करते हुए, खुशी को व्यक्त करते हुए मानो हंस रहे हैं। तो कलियों का मुस्कराना मानवीय चेष्टाएँ हैं, अर्थात यहाँ पर भी फूलों का तुलना मानव से कर दी गई है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो मैं समझता हूँ बच्चों कि आपको मानवीकरण अलंकार भी ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से सभी अलंकार यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिए वीडियो के माध्यम से। कुछ अर्चना मैम ने भी अलग से अपने वीडियो के माध्यम से आपके पास ये सब स्टडी मटेरियल भेजा, तो मैं समझता हूँ कि पर्याप्त स्टडी मटेरियल आपके पास आ गया होगा। अब निर्भर करता है कि आप उस स्टडी मटेरियल को कितने ध्यान से, कितनी तन्मयता के साथ सुनते हैं और उसको मनन करते हैं और याद करते हैं। तो अगर आप पूरी तन्मयता के साथ पढ़ेंगे और अपना ईमानदारी पूर्वक अपनी नोटबुक में लिखेंगे, फिर जब जरूरत पड़ेगी एक बार फिर दोहरा लेंगे, तो आपको ठीक प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में यहीं तक, और शेष आगे के प्रकरण को या आगे को आपको आपका जो सिलेबस है आप आगे बढ़ाते हुए नया वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।